कितने बंदे थे वो? तीन चार तीन चार थे। लेडीज भी थी हैं। लेडीज तो क्या बोल रहे थे वो आपको? वो पहले बोल रही थी ये मुसलमान है, गालियाँ निकाल रहे हैं, पता नहीं क्या। मुसलमान ने गाली निकाली थी। हाँ। दुकान पे और नमकीन लेने, वो कहने लगा हाँ जी है। हमने दी पैसे, हम आपस में बात करने लग गए। वो पीछे को गया, नमकीन काट के लाई और हमें कहने लगा ये लो। बाहर निकला, हमारा नाम पूछा, हमने बोला, उसने पूछा आपका नाम क्या, मैंने बोला मोहम्मद दानिश। वो कहने लगा आप मुसलमान हो, मैं कहा हाँ। कहा, आप कहाँ से हो, हमने बोला हम कश्मीर से हैं। कहने लगा मुल्ले ये मुल्ले वो, और ये आपके पहलगाम पता नहीं क्या हुआ, आपने किया, आपके पता नहीं किसने किया। फिर देने लगे धर्म के नाम पे, थोड़ी थोड़ी गाली देने लगा। हमने कुछ नहीं बोला। फिर उसने बोला, गाली बहुत सारी दी उसने धर्म के नाम पे। ये कहीं आए किसी दुकान पे गए, मैं नहीं जानता हूँ, यहाँ डाक पत्थर कहीं चौक से आगे जाकर, मुझे ये पता नहीं है। मैंने भी अभी यहाँ आके चौकी में बात सुनी। इनकी बातें सुनने के बाद पूछा कि आप मुस्लिम रिलीजन से हो, इन्होंने कहा हाँ। फिर उसके बाद इनके बीच में जो बातें चली वो इस बच्चे को पता होगा कि आपके पहलगाम में कुछ ऐसा हुआ वैसा हुआ, जो भी बातें धर्म के नाम से टारगेट किया गया। दूसरा, जिस लड़के के सर पे रॉड बजी वो लड़का आज पहली बार इस साइड में आया, तो उस आने के बाद उसके सर पे धर्म के नाम पे टारगेट करके मार पिटाई हुई। और वो लोग शॉल और ये जसी वसी बेचते होंगे यहाँ। तो आज आए थे, वो एक दुकानदार है कोई डॉक्टर कुकरेती के आसपास, मैं तो जानता नहीं हूँ, लेकिन उस व्यक्ति द्वारा जो है उन कश्मीरी लड़कों के ऊपर जानलेवा हमला किया गया, लाठी, और ना जाने सर पे क्या मारा, लोहे की रोड थी या कुछ और था। लगातार देखने में आ रहा है उत्तराखंड के अंदर धर्म के आधार पे जो है मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है। ये बहुत ही चिंताजनक विषय है देवभूमि उत्तराखंड के लिए। मैं शासन और प्रशासन से निवेदन करना चाहूंगा कि इन चीजों पे लगाम लगनी चाहिए। मदद करने के लिए तैयार हूँ हर चीज के लिए। बाहर हाल तो भेड़ने लगाओगे यहाँ। हाँ भाई, कोई से भी अल्लाह गुल्ला नहीं करेगा, साइलेंट तरीके से खड़े हो जाओ और भीड़ भड़ाका बिल्कुल ना हो, रोड पे बिल्कुल ना खड़े हो कोई भी, ठीक है। कानूनी कार्रवाई करने का साथ की जिम्मेदारी है और करवाने की हमारी बिल्कुल भाई, उन्होंने फिर आपके ऊपर वार कर दिया है? सर पे बात। कितने बंदे थे वो? तीन चार तीन चार थे। लेडीज भी थी हैं। लेडीज तो क्या बोल रहे थे वो आपको? वो पहले बोल रही थी ये मुसलमान है, गालियाँ निकाल रहे हैं, पता नहीं क्या। मुसलमान ने गाली निकाली थी। हाँ। फिर वो वहाँ पे गिराए नीचे डंडे के साथ, ये एक ख़त्म करो पूरा। अच्छा, और सर में इसके में पूरे चोटें आ रखी हैं। ये दुकान पे हम शाल शूल बेचते हैं कश्मीरी। हम गए दुकान पे और नमकीन लेने, वो कहने लगा हाँ जी है। हमने दी पैसे, हम आपस में बात करने लग गए। वो पीछे को गया, नमकीन काट के लाई और हमें कहने लगा ये लो। बाहर निकला, हमारा नाम पूछा, हमने बोला, उसने पूछा आपका नाम क्या, मैंने बोला मोहम्मद दानिश। वो कहने लगा आप मुसलमान हो, मैं कहा हाँ। कहा, आप कहाँ से हो, हमने बोला हम कश्मीर से हैं। कहने लगा मुल्ले ये मुल्ले वो, और ये आपके पहलगाम पता नहीं क्या हुआ, आपने किया, आपके पता नहीं किसने किया। फिर देने लगे धर्म के नाम पे, थोड़ी थोड़ी गाली देने लगा। हमने कुछ नहीं बोला। फिर उसने बोला, गाली बहुत सारी दी उसने धर्म के नाम पे। फिर डंडा उठाया, दो तीन बंदे उधर बैठे थे, फिर पीटने लग गए, सर में मारा और डंडा और राड के साथ पीटा हमें पीछे से। ये कमर पूरी, पसलियां टूट गई हमारी, ये बाजू पूरी टूट गई हमारी। पुलिस चौकी पहुंचे हैं तो क्या पुलिस का सहयोग कर रही है आपको? हाँ जी, अच्छी तरह कर रही है। हम हमें इधर के बंदे थे उत्तराखंड के, उन्होंने भेजा हमें हॉस्पिटल में। कहाँ से आप आए थे? हम पोंटा से आए थे फेरी करने इधर। किस चीज़ की फेरी? हम शाल सूट बेचते हैं। एक सीरियस भी रेफर किया गया है जी, एक रेफर किया गया, क्या मामला है? उसको सर में चोट लगी, उसको गहरी चोट है सर में, उसका सर फट गया, उसको रॉड की मारी पीछे से। कहाँ रेफर किया है? पोंटा में, देहरादून में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद दानिश। मामला हुआ है और कैसे आप लोग रूटीन में यहाँ आते जाते हैं, क्या है? सर हम नवंबर से आते हैं और मार्च तक हमारा यहाँ शाल शूल का कपड़े का काम है। ये बच्चे सुबह सुबह रूम से जब निकले, इनका ज़्यादातर काम कपड़े का इसी साइड में था, उत्तराखंड की साइड में, और यहाँ आए
दिन भर हम सब अलग अलग हो जाते हैं, शाम को एक रूम पे इकट्ठे हो जाते हैं। जो भी लड़के 5 6 7 इकट्ठे होते हैं तो एक जगह रहते हैं। दिन में ये कहीं आए, किसी दुकान पे गए, मैं नहीं जानता हूँ। यहाँ डाक पत्थर कहीं चौक से आगे जाकर, मुझे ये पता नहीं है। मैंने भी अभी यहाँ आके चौकी में बात सुनी, तो इन्होंने कुछ खाने पीने के लिए सामान लिया होगा। उसके बाद जब लिया, मांगा तो उन्होंने दे दिया। उसके बाद जब इन्होंने आपस में बातें की तो उन्होंने इनकी बातें सुनने के बाद पूछा कि आप मुस्लिम रिलीजन से हो? इन्होंने कहा हाँ। फिर उसके बाद इनके बीच में जो बातें चली वो इस बच्चे को पता होगा कि आपके पहलगाम में कुछ ऐसा हुआ वैसा हुआ, जो भी बातें धर्म के नाम से टारगेट किया गया। मैं 2008 से आ रहा हूँ, ये बच्चे अभी छोटे हैं। ये तो पहले, दूसरा जिस लड़के के सर पे रॉड बजी वो लड़का आज पहली बार इस साइड में आया, तो उस आने के बाद उसके सर पे धर्म के नाम पे टारगेट करके मार पिटाई हुई। ज्यादा गंभीर है। हाँ सर, उसका सर फोड़ा गया और इसकी बाजू भी फ्रैक्चर दिखा रहे हैं। अभी जो भी ट्रीटमेंट में पता चलेगा, हम ज़बानी तो कुछ नहीं बता सकते। जो ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंग बातें होगी तो वो सब सामने आ जाएंगी। पुलिस तो आप लोग यहीं रहेंगे, वापस जाएंगे? नहीं मैम, जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक हम कहीं नहीं जाएंगे। देखिए, कुछ 2 लड़के हैं जो कोटा में रहते हैं, कश्मीर के रहने वाले हैं, और वो लोग शॉल और ये जसी वसी बेचते होंगे यहाँ। तो आज आए थे वो, एक दुकानदार है कोई डॉक्टर कुकरेती के आसपास, मैं तो जानता नहीं हूँ, लेकिन उस व्यक्ति द्वारा जो है उन कश्मीरी लड़कों के ऊपर जानलेवा हमला किया गया। लाठी और ना जाने सर पे क्या मारा, लोहे की रोड थी या कुछ और था। लगातार देखने में आ रहा है उत्तराखंड के अंदर धर्म के आधार पे जो है मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है। ये बहुत ही चिंताजनक विषय है देवभूमि उत्तराखंड के लिए। मैं शासन और प्रशासन से निवेदन करना चाहूंगा कि इन चीजों पे लगाम लगनी चाहिए। कोई भी हो, धर्म के आधार पे टारगेट नहीं होना चाहिए। धन्यवाद। गुस्सा दिखा आपका, चौकी माइक प्रदर्शन पर नारा भी था, क्या कुछ पुलिस ने कहा था? देखिए, चौकी इंचार्ज साहब ने आश्वासन दिया है 1 घंटे में जो भी इसमें वैधानिक कार्रवाई बनती है उसके आधार पे मुकदमा दर्ज करने को कह रहे हैं साहब, और हम लोग सेटिस्फाइड। पुलिस स्टेशन के अंदर हैं। कल जो यहाँ हमारे एक कश्मीरी भाई के साथ, हमारे बेटे के साथ यहाँ पे किसी यहाँ के लोकल शहरी ने उसको मारपीट की थी और उसके सर पे चोट आई थी, तो मैं उत्तराखंड की पुलिस का, एसएसपी साहब का, सीओ साहब का और विकास नगर थाने का जितने भी हमारे पुलिस के सिपाही हैं, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने ज़ीरो टाइम पे कार्रवाई करके मुस्लिम को हिरासत में ले लिया। मैं सलूट करता हूं उत्तराखंड की पुलिस को और मैं शुक्रिया अदा करता हूं उत्तराखंड की पुलिस को, ख़ास करके विकास नगर के जो हमारे यहाँ पे एसएसपी साहब हैं या हमारे सीओ साहब हैं या जितने भी हमारे आईओ साहब हैं, जो भी हैं, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने हमारी हेल्प की है, हमारे साथ पूरा उन्होंने ताउन दिया है। और इंशाल्लाह आने वाला जो वक्त होगा, मैं ये उम्मीद के साथ यहाँ से थाने से निकल रहा हूँ कि किसी भी कश्मीरी पे, किसी भी मेरे ऐसे कश्मीर के फेरी करने वाले पे हमले नहीं होंगे। ये मैं मान लो उम्मीद से यहाँ से जा रहा हूँ। बाकी शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।